अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। व्यूअर्स, आज बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग की, गोट फार्मिंग की और डेयरी फार्मिंग की। साथ में जर्मन शेफर्ड की बात करेंगे कि फार्म पे आपने कौन सी ब्रीड रखनी है और इन सब के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इनको किस तरीके से आपने लेके चलना है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी, क्या डाइट डालनी है, क्या वैक्सीनेशन करनी है और किस तरीके से आपने इनको लेके चलना है और क्या इनके प्रोटोकॉल्स हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है इनके प्रोटोकॉल्स का समझना, फिर आप अच्छी फार्मिंग कर सकते हैं। बहुत से भाई हमारे ओवरसीज़ होते हैं, बाहर के मुल्क में होते हैं, दुबई, ओमान, सऊदीया, और वो आकर फार्मिंग करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि क्या क्या मसले मसाइल हैं। तो मेरी जो हमेशा टॉपिक पे इसी बात होती है कि क्या क्या मसले मसाइल हैं, ताकि उस मसले मसाइल को हाईलाइट किया जाए और उसको गलतियों को ना दोहराया जाए। अगर गलतियों को ना दोहराएंगे तो आपका फार्म, चाहे पोल्ट्री फार्म है, चाहे आपका गोट फार्म है या चाहे आपका डेयरी फार्म है, तरक्की करेगा। और कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ बात समझने की है। इनके प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आप उनके प्रोटोकॉल्स पे जो इनके असूल हैं उसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आपका पोल्ट्री फार्म भी तरक्की करेगा, गोट फार्म भी तरक्की करेगा, डेयरी फार्म भी तरक्की करेगा और आप फ़ायदे में जाएंगे। लेकिन अगर आप उन बातों पे अमल नहीं करेंगे तो फिर आप नुकसान में जाएंगे और जल्द ही आपका फार्म बंद हो जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने एक अच्छी ब्रीड और अच्छी नस्ल का इंतखाब करना है, उसके बाद ही आपका फार्म तरक्की करेगा। उसके बाद आपने सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम अच्छा और मुनासिब करना है। तो दूसरी नंबर पर यह है कि जो भी लोग फार्मिंग करते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर जो वनडे होते हैं, जो फीड बैग्स होते हैं बाज़ार में, जो केमिकल मिले होते हैं, बाज़ारी जो रेडीमेड बने होते हैं, खाली उन पर इंसार ना करें। ठीक है, वो भी दें, लेकिन ये नहीं कि आपने 100% उसी पे इंतज़ार कर लिया है। चाहे गायों को दे रहे हैं, चाहे दूध के लिए, चाहे बकरे बकरियों को दे रहे हैं या इनको मुर्गियों को, वो फीड भी ज़रूरी है, लेकिन वो ज़्यादा से एक टाइम देना है आपने, वो ज़्यादा नहीं देनी आपने, क्योंकि उससे इनके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। दोबारा ये जानवर या परिंदे अफजाइश नस्ल पर नहीं आते। और आपको पता है कि फार्म पे जो अफजाइश नस्ल अगर दोबारा नहीं होती तो आप चाहे कुछ कर लें, आपका फार्म तरक्की नहीं करेगा और फ्लॉप होकर बंद हो जाएगा। तो आपने बाज़ारी फीड कम से कम देनी है, खुराक आपने ताज़ी ऑर्गेनिक देसी देनी है। देसी खुराक देने से ही आपके जो जानवर है वो सेहत में रहेंगे और उनके हाजमा वगैरह भी ठीक रहेगा और उनके वो अफजाइश नस्ल भी करेंगे। ये सबसे बुनियादी हिस्सा है आपकी फार्मिंग का। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि हफ्ते में एक बार इनको मसाला लाजमी देना है, हरा मसाला जिसे कहते हैं अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, पुदीना, हरी मिर्चें, कोड़ तुम्बा, कोड़ पनीर, उसके अलावा फक्की, काला नमक, काली जीरी, इन सब को मिक्स करके आपने हफ्ते में या 10 दिन बाद मिक्स करके इनका कचूमर निकाल कर आपने इनको, चाहे गाय हैं, चाहे बकरे वगैरह हैं, चाहे मुर्गियाँ हैं, इनको लाजमन खिला देना है, ज़बरदस्ती खिला देना है हफ्ते से 10 दिन बाद। उससे इनके पेट के मसाइल नहीं आएंगे, निज़ाम ठीक रहेगा, जो खाएं पिएंगे हज़म करेगा, वाई बादी नहीं होगी, पेट में कीड़े नहीं रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपके जानवर सेहत में रहेंगे और अफजाइश नस्ल भी करेंगे और उसके अलावा जो खाए पिएंगे हज़म करेंगे। फिर उनको आप हर वक्त बंद करके ना रखें। जैसे ये मुर्गियाँ हैं, उनको आप दड़बों में हर वक्त ना बंद करके रखें, क्योंकि जब भी आप उसको हर वक्त बंद करके रखेंगे तो ये बीमार हो जाएंगे। खुला भी छोड़ें इनको, खुला छोड़ने से ये सेहत में रहेंगे। अब बकरियां बकरे हैं उनकी, और फिर ये जो मुर्गियां हैं, तो ये फार्म पे जितने कीड़े मकोड़े हैं वो अच्छी तरीके से खा पी जाती हैं। अब ये चीचड़ वगैरह जो होते हैं फार्म पर, ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये जिससे जानवरों की सेहत बहुत ख़राब होती है। इवन दैन जानवर मरने के करीब आ जाते हैं, मर भी जाते हैं चीचड़ की वजह से। तो ये आप एक काम करें, जब आप डेयरी फार्म बनाएं या गोट फार्म बनाएं, वहाँ पर मुर्गियाँ ज़रूर खुद ही छोड़ दें, क्योंकि जो मुर्गियाँ होती हैं ये फार्म के अंदर जो चीचड़ वगैरह होते हैं, जो छुपे होते हैं, उनको खा भी जाती हैं और जो इनके जिस्म पे भी होते हैं, बालों में होते हैं, ये मुर्गियाँ वहाँ से भी नोच लेती हैं, तो चीचड़ों का सफाया कर देती हैं। अगर चीचड़ों का सफाया हो जाए तो ये फार्म पे आपका बड़ा फ़ायदा होता है। अगर चीचड़ रहेंगे तो फार्म पे आपका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि चीचड़ बड़े ज़्यादा जानवरों का खून चूसते हैं।
तो ये खुराक खाएंगे, खुराक नहीं लगेगी, ये कमज़ोर हो जाएंगे। जब कमज़ोर हो जाएंगे तो ना ये गोश्त के लिए काबिल रहेंगे, ना ये दूध के काबिल रहेंगे, ना ही आगे अफजाइश नस्ल करेंगे। तो ये मुर्गियाँ जो होती हैं ये चीचड़ वगैरह इनके जिस्म से खा लेती हैं। तो कोशिश करें आप कि मुर्गियाँ इनको छोड़ें ताकि कोई जानवर आपके और चीचड़ से पाक साफ रहें। तो जब भी आप डेयरी फार्म बनाएं तो मुर्गियाँ लाजमी छोड़ें, फिर मुर्गियाँ आपको अंडे भी भरपूर देती रहेंगी और फार्म आपका फ़ायदे में ही रहेगा। चाहे आपका ये गोट फार्म है, डेयरी फार्म है या पोल्ट्री फार्म है। फिर यह कि फार्म की हिफाजत के लिए ये डक्स, मुर्गी, जो बतखें हैं और जर्मन शेफर्ड है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही कोई अननोन बंदा आता है, कोई गैर बंदा आता है, चाहे रात को या दिन को, तो ये ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, तो उससे अलर्ट हो जाते हैं। तो अपने फार्म पर लाजमन जर्मन शेफर्ड और ये डक्स वगैरह लाजमन रखें सिक्योरिटी के लिए, उससे आपका फार्म ग्रो करेगा। सर्दियों में ठंडा पानी ना दें, सादा पानी दें, उससे जानवर बीमार नहीं होते। इन बातों पे अमल करेंगे तो आपका फार्म तरक्की करेगा, ग्रो करेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।